फाइट्स एनिमे का एक ऐसा एस्पेक्ट जो कि हम सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये एनिमे का एक बहुत ही पॉपुलर एस्पेक्ट भी है। और हो भी क्यों ना, आखिर एनिमे फाइट्स इतनी एक्साइटिंग जो होती हैं देखने के लिए। हम में से ज़्यादातर को एनिमे फाइट्स का पहला एक्सपोजर ड्रैगन बॉल जी और पोकेमॉन जैसे एनिमे से मिला होगा और इसी के चलते ये शोज दूसरे कार्टून से डिफरेंशिएट करते थे, क्योंकि इनमें किड फ्रेंडली कंटेंट को छोड़कर जो स्टोरी थी वो इनके एक्शन पे बेस्ड थी। और आज हम ऐसे ही 10 एनिमे को लिस्ट करने वाले हैं जिनकी की जो फाइट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और जिनमें कि आपको एक्साइटमेंट की कमी बिल्कुल नहीं महसूस होगी। लेकिन शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूँगा। पहले तो ये कि मैंने इस लिस्ट में ड्रैगन बॉल ज़ी, नारुतो, ब्लीच और वन पीस जैसे एनिमे को नहीं रखा, क्योंकि मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों ने उन्हें पहले ही देख रखा होगा और अगर मैं उन्हें इंक्लूड करूँगा तो ये लिस्ट बनानी बहुत ही ईजी और बोरिंग हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि इन 10 को छोड़ के डेफिनेटली बहुत ही सारे दूसरे एनिमे हैं जिनमें कि बहुत ही ग्रेट फाइट्स हैं। ये 10 सिर्फ मेरी सिलेक्शन के अकॉर्डिंग है, तो अगर इस लिस्ट में आपको अपना मनपसंद कैरेक्टर नहीं मिलता तो प्लीज़ इस वीडियो को हेट मत करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक और आप देख रहे हैं राइम एनिमे और इसी के साथ अब हम इस लिस्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 10 पर मैंने जो एनिमे रखा है उसका नाम है 7 डेडली सिंस। इस शो की स्टोरी सबसे पहले तो एलिजाबेथ को फॉलो करती है जो कि 7 नाइट्स को ढूंढ रही है जिन्हें कि 7 डेडली सिंस कहा जाता है, ताकि वो उसकी हेल्प कर सके उनके किंगडम को बचाने के लिए। इसके बाद जो स्टोरी है वो इस बेसिक प्रेमिस से बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व करती है और इसमें आपको बहुत ही सारे एपिक फाइट सीन्स देखने को मिलेंगे। इसमें बहुत ही सारी डिफरेंट काइंड ऑफ मैजिक पावर्स हैं जो कि यूज़ होती हैं और जो पावर्स हैं वो बहुत ही तेज़ी से एस्केलेट भी करती हैं इस शो में, तो आप बहुत ही सारे बढ़िया एक्शन सीन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सही बताऊँ तो ये इस लिस्ट में हायर नंबर पे हो सकती थी, लेकिन सीजन 3 की जो एनिमेशन क्वालिटी थी वो इसको थोड़ा सा नीचे ले आई। लेकिन एटलीस्ट सीजन 1 और सीजन 2 की एनिमेशन बहुत ही अच्छी है और अगर कुछ और नहीं तो आप इसको एस्केनोर के लिए तो ज़रूर देखिए। अभी नंबर 9 पर आते हुए हमारे पास है मॉब साइको 100। मॉब साइको की स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर मॉब को फॉलो करती है जो कि अपनी लाइफ को एक नॉर्मल तरीके से जीना चाहता है, लेकिन अनलकी फॉर हिम वो दूसरे घोस्ट, स्पिरिट और दूसरे पीपल जिनके पास साइकिक पावर्स है वो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में पड़ा रहता है। लेकिन अनलकी फॉर देम, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर मॉब के पास बहुत ही पावरफुल साइकिक एबिलिटीज़ हैं। इनफैक्ट कि उन्हें सिर्फ पावरफुल कहना जो है वो बहुत ही बड़ी अंडरस्टेटमेंट होगी, क्योंकि अगर एक बार उसके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं तो उसको कंट्रोल कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। इस शो में आपको कुछ बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंग फाइट सीन्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली सीजन 2 में। और अगर आपने अभी तक मॉब साइको नहीं देखा तो मेरे हिसाब से आपको ये एनीमे ज़रूर देखना चाहिए। नंबर 8 पर आते हुए हमारे पास जो एनिमे है उसका नाम है बुंगो स्ट्रे डॉग्स। इस शो की स्टोरी नाकाशिमा आत्सुशी को फॉलो करती है जिसे कि उसके ऑर्फनेज से निकाल दिया गया है और उसी दिन वो ओसामू डाजाई नाम के एक बंदे को डूबने से बचाता है। ओसामू जो है वो एक सुपर नेचुरल डिटेक्टिव है। बाद में ये रिवील होता है कि जो आत्सुशी है उसके पास भी सुपर नेचुरल पावर्स हैं। इसके बाद वो भी सुपर नेचुरल डिटेक्टिव्स को ज्वाइन कर लेता है और मिलकर वो इस तरह के केस सॉल्व करते हैं जो कि पुलिस के बस की बात नहीं है। बुंगो स्ट्रे डॉग्स में बहुत ही बढ़िया और क्रिएटिव पावर्स है जिनके के चलते हमें बहुत ही अमेजिंग फाइट्स देखने को मिलती हैं। मैं ये उन लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि जिन्हें अर्बन लाइक सेटिंग और सुपर नेचुरल पावर्स के साथ एक्शन बहुत ही पसंद है। नंबर 7 पर आते हुए हमारे पास जो शो है उसका नाम है मागी। मागी की स्टोरी हमारे दो मेन कैरेक्टर्स अलादीन और अली बाबा को फॉलो करती है। मागी के वर्ल्ड में बहुत ही सारे डंजन्स हैं और हर एक डंजन में बहुत ही पावरफुल जिन रहता है। अलादीन और अली बाबा की जो जर्नी है वो इनमें से ही एक डंजन को कैप्चर करने से शुरू हुई थी, लेकिन बाद में ये एक बहुत ही ग्रैंड एडवेंचर में बदल गई। ये शो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अंडररेटेड शोनन एनिमे है, क्योंकि इस शो में बहुत ही सारे कूल कैरेक्टर्स हैं जैसे कि मेरा फेवरेट सिंबाद, और साथ ही साथ एक बहुत ही यूनिक मैजिक स्लैश पावर सिस्टम भी है और इसके चलते हमें कुछ बहुत ही कूल फाइट सीन्स देखने को मिलते हैं। और मेरे हिसाब से ये एनिमे किसी भी मैजिक और फैंटेसी लवर को ज़रूर देखना चाहिए। इसके बाद नंबर 6 पर आते हुए हमारे पास है गिंटामा। अब गिंटामा कोई ऐसा एनिमे नहीं है जिसे कि आप फाइटिंग और एक्शन से प्रोमिनेंटली एसोसिएट करोगे, बल्कि 80% ऑफ टाइम ये जो एनिमे है ये ज़्यादा कॉमेडिक और पैरोडी बेस्ड होता है। लेकिन जब भी इसकी सीरियस आर्क्स आती हैं तब हमें कुछ बहुत ही ब्रूटल और ब्लडी फाइट्स देखने को मिलती हैं। गिंटामा की स्टोरी फ्यूडल जापान में सेट है जहाँ पे अब एलियंस का कब्जा है और हमारा मेन कैरेक्टर गिंटो की एक टाइम पर समुराई होता था, लेकिन अब वो ऑड जॉब्स का बिजनेस चलाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया ये एनिमे ज़्यादा कॉमेडी सेंटर्ड है, लेकिन ये चीज़ इसकी सीरियस आर्क्स के साथ बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट करती है। अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, गिंटामा को स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इवन कि मैंने इसको कंप्लीट करने से पहले बीच में बहुत ही बार ड्रॉप किया। तो आप इस एनिमे को तभी शुरू करिएगा अगर आप बहुत ही बड़ी टाइम कमिटमेंट के लिए रेडी हैं।
हैं। नंबर 5 पर आते हुए हमारे पास है यूयू हाकुशो। यूयू हाकुशो की स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर यूस्के उरामिशी को फॉलो करती है। एक दिन एक बच्चे को बचाते हुए उसकी खुद की जान चली जाती है एक्सीडेंट में, लेकिन जो स्पिरिट वर्ल्ड की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ये चीज़ कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी यूस्के से, इसीलिए यूस्के को एक सेकंड लाइफ का ऑफर देते हैं जिसमें कि उसका काम एक स्पिरिट डिटेक्टिव का होगा और उसे ह्यूमन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना होगा। ये शो बहुत ही पुराना है लेकिन फिर भी इसमें बहुत ही बढ़िया और इंटेंस फाइट्स हैं और इवन इसकी स्टोरी भी आजकल के कई ग्रेट एनिमे के साथ इजीली कॉम्पीट कर सकती है। यूयू हाकुशो को योशिहिरो टोगाशी ने लिखा है, वही बंदा जिसने हंटर हंटर की भी मांगा लिखी है, तो कुछ और नहीं तो आप स्टोरी की क्वालिटी तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अभी नंबर 4 पर आते हुए हमारे पास है टोगाशी की दूसरी सीरीज हंटर हंटर। हंटर हंटर यूयू हाकुशो को हर एक तरह से सरपास करती है। यूयू हाकुशो को लिखते हुए टोगाशी ने शोनन के जनरल एलिमेंट्स का बहुत ही अच्छे से यूज़ किया, लेकिन हंटर हंटर की खासियत ये है कि ये उन्हीं एलिमेंट्स को एक्सपेक्टेशंस बनाता है और उसके बाद उन एक्सपेक्टेशंस को बहुत ही अच्छे से शैटर कर देता है। इस शो में हम अपने मेन कैरेक्टर गॉन को फॉलो करते हैं, जहाँ पे वो अपनी जर्नी में एक हंटर बनने और अपने फादर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसकी इस जर्नी में हम उसे कई बार कुछ बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस में देखते हैं। हंटर हंटर में बहुत ही सारे इंटेंस मूवमेंट्स और इंटेंस बैटल्स होती हैं। अगर हम किसी बैटल के टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो हंटर हंटर की बैटल्स ऑटोमेटिकली टॉप पे आएंगी। अगर आपने बाई चांस इस शो को अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ जाके इस शो को ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर मैं इस लिस्ट की बात करूँ तो मेरे हिसाब से इस लिस्ट के सभी एनीमे में से हंटर हंटर की जो स्टोरी है वो सबसे बेस्ट है। लेकिन हम यहाँ फाइट्स की बात कर रहे हैं, स्टोरी की नहीं, तो इसीलिए ये हमारे नंबर 4 पर आता है। नंबर 3 पर आते हुए हमारे पास है ब्लैक क्लोवर। इस लिस्ट में मैंने ब्लैक क्लोवर को हंटर हंटर के ऊपर सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि इसकी जो फाइट्स हैं वो मुझे उससे ज़्यादा पसंद है। ब्लैक क्लोवर की स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर आस्था को फॉलो करती है, जो कि विजिट किंग बनना चाहता है कोई मैजिकल पावर ना होने के बावजूद। हाउएवर उसे किसी तरह एक ग्रिमोयर मिल जाती है जिसमें कि एक एंटी मैजिक स्वॉर्ड है। इस शो में जो बैटल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। हर एक आर्क में जो बैटल्स हैं वो पिछली वाली से ज़्यादा एस्केलेट करती हैं, लेकिन फिर भी सेम लेवल ऑफ एक्साइटमेंट बनाई रखती हैं। वो इसलिए क्योंकि ब्लैक क्लोवर का जो पावर सिस्टम है उसका मैजिक वो बहुत ही अच्छे से बैलेंस्ड है और इसी के चलते हमें एक बहुत ही बढ़िया शोनन बैटल एनिमे देखने को मिलता है। और अगर आप नारुतो और ब्लीच जैसे एनिमे के फ़ैन हो तो ये भी आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। इसके बाद नंबर 2 पर आते हुए हमारे पास है जोजोस बिजार एडवेंचर। और मैं आपको पहले ही बता दूँ कि जोजोस बिजार एडवेंचर और जो सीरीज़ नंबर 1 पर है ये बहुत ही इंटरचेंजेबल है और काफ़ी टाइम तक तो मैं जोजो को नंबर 1 पर रखने की सोच रहा था, लेकिन एट लास्ट मैंने इसे नंबर 2 पर रखने का डिसाइड किया। जोजोस बिजार एडवेंचर एक ऐसी सीरीज़ है जो कि फाइटिंग से भर रखी है। ऑलमोस्ट हर एक एपिसोड में आपको एक डिफरेंट फाइट देखने को मिलती है और मज़े की बात यह है कि हर एक फाइट बहुत ही यूनिक होती है और पिछली हुई बैटल्स से बिल्कुल ही अलग होती है। जोजो का जो पावर सिस्टम है वो है स्टैंड्स। इसमें आपको जब तक अपने ओपोनेंट के स्टैंड की पावर्स नहीं पता आप तब तक उसको हरा नहीं सकते। तो इसीलिए जो जोजो की बैटल्स हैं वो कई बार बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, क्योंकि आप लड़ते हुए अपने एनिमी की स्टैंड की पावर भी फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हो और साथ ही साथ उसकी वीकनेस भी। जोजो की जो स्टैंड बैटल्स हैं उनको देखना एक बहुत ही ज़्यादा फन एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि इस सीरीज़ की बैटल्स किसी भी मूवमेंट पर पलट सकती हैं और ये चीज़ आपको तब तक पता नहीं चलेगी कि ये कैसे हुई जब तक कैरेक्टर्स उसको खुद एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर आप फाइट्स की बात करो तो जोजो एक ऐसा एनिमे है जो कि हर एक एनिमे फैन की लिस्ट में आएगा और इन्हीं चीज़ों के चलते ये हमारे आज नंबर 2 पर आता है। एट लास्ट नंबर 1 पर आते हुए हमारे पास है फेट सीरीज। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, नंबर 1 और नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा इंटरचेंजेबल है आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों ही सीरीज़ की बैटल्स एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफर करती हैं। जोजो की बैटल्स ज़्यादातर अपने ओपोनेंट्स के साथ 4D चेस खेलने की तरह है, जिसमें आप ज़्यादातर टाइम अपने ओपोनेंट को आउटस्मार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हो। हालांकि कुछ स्ट्रेटेजिक एलिमेंट फेट की फाइट्स में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम ये बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी और डायनामिक होती हैं। फेट सीरीज़ के हर एक एनिमे में कुछ बहुत ही मेमोरेबल बैटल्स आपको देखने को मिलती हैं और हर एक बैटल में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है, जैसे कि फेट 0 की स्ट्रेटेजिक लेकिन स्टिल डायनामिक फाइट्स, अनलिमिटेड ब्लेड वर्क्स के अनलिमिटेड फायरवर्क्स, या फिर हेवंस फील्ड मूवीज़ के फास्ट पेस्ड एक्शन सीक्वेंसेस। इवन की दूसरी स्पिन ऑफ सीरीज़ जैसे कि फेट अपोक्रिफा और फेट ग्रैंड ऑर्डर में भी कुछ बहुत ही अमेजिंग फाइट्स हैं और फेट सीरीज़ की बहुत ही बढ़िया एनिमेशन उन फाइट्स को अलग ही लेवल पर ले जाती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते मैंने फेट सीरीज़ को इस लिस्ट में टॉप पर रखा है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मेरी आज की लिस्ट ख़त्म होती है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से एनिमे की फ़ाइट्स सबसे ज़्यादा पसंद हैं। और साथ ही साथ आप मेरे साथ इंस्टा पे भी कनेक्ट कर सकते हो विद इंस्टा हैंडल rd.senpai। तो बस इसी के साथ मेरी आज की वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना, जिससे कि आपको पता लग जाए कि मेरी अगली वीडियो कब आ रही है। थैंक यू एंड गुड बाय।